पहाड़ी गांव सूरजपुर में एक गरीब लेकिन खुशहाल जोड़ा रहता था, सीमा और उसका पति राघव। उनके छोटे से मिट्टी के घर के पास एक प्यारी सफेद भूरी गाय थी जिसका नाम था लाली। लाली गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में उसका बच्चा होने वाला था। एक सुबह सीमा हरे खेत से ताजी मुलायम घास लेकर आती है और पुकारती है, हाँ लाली देख, तेरे लिए ताजा घास लाई हूँ। पेट भरकर खाना, तेरे बच्चे को ताकत मिलेगी। लाली खुशी से दौड़कर आती है और प्यार से घास खाने लगती है। सीमा और राघव का जीवन बहुत कठिन था। राघव खेतों में मजदूरी करता और सीमा घर का काम और लाली की देखभाल करती। पैसों की कमी के कारण लाली को सिर्फ घास ही मिल पाती, लेकिन प्यार और स्नेह में कोई कमी नहीं थी। उस दिन दोपहर में जब सीमा घर के काम में लगी थी, एक अनजान बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजरी। उसकी नजर लाली पर पड़ी। तंदुरुस्त, सफेद भूरी और दूध से भरी लगने वाली गाय। उस बुढ़िया की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं कितना दूध पी सकती हूँ। वह मन में बुदबुदाई। धीरे से उसने लाली की रस्सी खोली। लाली घबराकर जोर जोर से रंभाने लगी, लेकिन बुढ़िया ने हाथ घुमाकर कोई अजीब सा जादू किया। पल भर में लाली शांत हो गई और उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। बुढ़िया गाय को ले जा रही थी। कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे, उन्होंने भी देखा। कुछ देर बाद सीमा ने गौशाला खाली देखी तो उसका दिल धड़क उठा। लाली, लाली कहाँ गई तू? वह चीखने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी और सारा गांव ढूंढ लिया। गांव के कुछ बच्चों से पूछने पर पता चला कि एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी और एक सफेद भूरी गाय के साथ जंगल की ओर गई थी। सीमा और राघव बिना समय गंवाए जंगल की ओर भागे। रास्ते में उन्हें मुर्गी के कुछ पंख मिले। सीमा, ये देखो मुर्गी के पंख। बच्चों ने बताया था बुढ़िया के हाथ में मुर्गी भी है। ये वही रास्ता होगा। हाँ जी, इसी रास्ते से चलते हैं। हमारी लाली यही होगी। पंखों के निशान उन्हें एक सुनसान हिस्से में ले आए, जहाँ कोई चिड़िया तक नहीं चहचहा रही थी। जल्द ही उन्हें एक पुरानी डरावनी झोपड़ी दिखी। बाहरी आंगन में लाली बंधी हुई थी और चारों ओर जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। सीमा दौड़कर लाली से लिपट गई, लेकिन तभी झोपड़ी से वही बुढ़िया निकली। अब वह अपने असली रूप में एक भयानक चुड़ैल थी। तुम कौन हो? ये मेरी गाय है। मेरी गाय के साथ क्या कर रहे हो? वहां से। चुड़ैल गर्जी, सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा। चुड़ैल ने सीमा को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ जादुई धूल उसके ऊपर फेंक दी। सीमा अचानक कमजोर महसूस करने लगी, लेकिन राघव उसे संभाल कर वहां से लाली समेत भाग निकला। शाम को मौसम बिगड़ गया। बिजली कड़की, तेज बारिश होने लगी। आधी रात को सीमा के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। वह भी गर्भवती थी। राघव ने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ आम आई और बोली, लगता है किसी ने बुरी नजर डाली है। माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। तभी गौशाला में बंधी लाली ने सब समझ लिया। उसने जोर से रंभाकर जैसे सारी नकारात्मक शक्ति अपनी ओर खींच ली। सीमा का दर्द धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन लाली की हालत बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद सीमा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित थीं। सीमा, यह देखो हमारी बिटिया परी से मई नहीं है। हमारी बेटी हमारे घर की रानी बनेगी। हमारी बिटिया। सुबह राघव गौशाला गया तो देखा कि लाली ने भी एक प्यारी बच्चिया को जन्म दिया है, लेकिन खुद लाली चुपचाप लेटी हुई थी हमेशा के लिए। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। लाली, तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से सीमा और राघव की बेटी और लाली की बच्चिया दोनों साथ साथ बड़ी हुईं जैसे बहनें हों। और हर बरसात की रात में गौशाला में अब भी लाली की मीठी रंभाहट सुनाई देती है, मानो वह अपनी बच्ची को देख रही हो। बरसों बीत गए।
सीमा की बेटी गुड़िया और लाली की बच्चियां चंपा साथ साथ पड़ी हो रही थीं। गांव में सब दोनों तो जैसे सगी बहनें हैं। गुड़िया खेत में खेलती तो चंपा उसके पीछे पीछे भागती। गुड़िया स्कूल जाती तो चंपा गांव के मोड़ तक छोड़ने जाती। सीमा अक्सर मुस्कुराकर कहती,